हैदर फिर हमारे साथ है और हम जो है आज कराची में मौजूद हैं और इस वक्त जो है हम एक और धमाका करने वाले हैं एपी सिंह के लिए, सीमा हैदर के लिए। और आप बस थोड़ा इंतज़ार करें, हम फिर आपको जलील करेंगे, लतेड़ेंगे आपको और आप उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें। तुम्हारे लिए हिंदुस्तान की सिर्फ जेल मुकद्दर है और कुछ भी नहीं। एक मरतबा फिर मैं कहूँगा सीमा हैदर, आप बच्चे उठाओ, पाकिस्तान आ जाओ सीमा हैदर, लेकिन मैं अपने अंदर का रावण सीमा हैदर तुम्हारे लिए, तुम्हारे भाई के लिए मैं जगाऊंगा। और जब मेरे अंदर का रावण जागेगा सीमा हैदर तो तुम पछताओगे और मुझे हिंदुस्तान आने दो। हिंदुस्तान जब आएंगे तो तुम जरूर ये कहोगी कि ये रावण है और रावण का अंत होना बड़ा जरूरी है। लेकिन ये आज का जदीद रावण है और इसका अंत ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो रावण है ये तुम्हारा अंत करेगा। असल में रावण तुम हो, तुम्हारा भाई। जी दोस्तों, आज की इस न्यू वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों बात करेंगे सीमा हैदर गुलाम हैदर को लेकर। दोस्तों सीमा हैदर गुलाम हैदर के केस को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जी दोस्तों, गुलाम हैदर और उनके वकील डॉक्टर रोशन अली अजीम साहब कराची पहुंच चुके हैं, एक साथ पहुंच चुके हैं। आप लोगों को यहीं पर हम उनकी वीडियो क्लिप दिखाएंगे जिसमें गुलाम हैदर और उनके वकील बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं और सीमा की नींदें हराम करने वाले हैं। और अब उन्होंने ये भी कह दिया है कि सीमा की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि जब भी गुलाम हैदर या डॉक्टर रोशन अली अजीम साहब लाइव आते हैं तो सीमा परेशान हो जाती है, सीमा की नींदें हराम हो जाती है और वो खुद सीमा हैदर लाइव आकर जो है इनको यानी बुरा भला कहती है, इनके ताल्लुक से बयानबाजी करती है। तो दोस्तों आज फिर से गुलाम हैदर और उनके वकील कराची पहुंच चुके हैं। अब कराची से एक बार फिर से वो बड़ा धमाका करने वाले। इससे पहले वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए थे और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, तो वहाँ से उन्होंने जो है कार्रवाई तेज़ की थी। एक और बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं जो कि दोनों भी साथ में मौजूद है। दोस्तों आइए सबसे पहले उनकी ये वीडियो देखिए, फिर आगे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोफेसर रोशन अली अजीम हेयर। जब भी लाइव आते हैं तो एपी सिंह और सीमा हैदर इनकी जो है बत्ती गुल हो जाती है, परेशान हो जाते हैं कि अब ये रोशन अली अजीम क्या धमाका करने वाला है। उसी तरह हैदर के लाइव पे भी ये परेशान हो जाते हैं। तो आज फिर लाइव आए हैं वो इसलिए कि एक और धमाका करने वाले हैं। वो धमाका है ये हैदर। दोस्तों कैसे हो? ठीक हो? तभी सही है। हैदर फिर हमारे साथ है और हम जो है आज कराची में मौजूद हैं और इस वक्त जो है हम एक और धमाका करने वाले हैं एपी सिंह के लिए, सीमा हैदर के लिए। और आप बस थोड़ा इंतज़ार करें, हम फिर आपको जलील करेंगे, लतेड़ेंगे आपको और आपका बुरा हाल करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हैदर और हम एक पेज पर हैं, एक साथ हैं। जब भी हैदर की ज़रूरत होगी रोशन अली अजीम को, हैदर एक काल पर रोशन अली अजीम के पास होगा। मैंने आपको कहा था कि चंद दिन में गुलाम हैदर रोशन अली अजीम के साथ होगा और आज वो दिन आ गया है। आज हम कराची में मौजूद हैं और बस अब आप उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें सीमा हैदर और एपी सिंह। ये आपका झूठा मक्कार भाई ये बड़ा बदबख्त है, जहां भी जाता है इसकी जिल्लत इसकी मुकद्दर बन जाती है। चाहे निर्भया केस हो, चाहे सीमा हैदर केस हो, चाहे अंजू के ये अभी जो पीछे लगा हुआ है इसका, अंजू का शोअर इसको लिफ्ट नहीं कराता है, जहां भी ये जाएगा मुकद्दर जिल्लत इसकी रहेगी। और सीमा हैदर तुम्हारी भी जो है मुकद्दर में जिल्लत ख्वारी है। मैंने पहले भी तुम्हें ये रिक्वेस्ट की है कि तुम बच्चों को सरेंडर करो पाकिस्तान के हाई कमीशन को, तुम खुद को भी सरेंडर करो। हम जो है तुम्हारी तरफ से हैदर से बात करेंगे, हैदर की दिल में नरमी पैदा करेंगे। पाकिस्तान की रियासत नहीं छोड़ेगी तुम्हें, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारे लिए कोई सॉफ्ट कार्नर आ जाए। तुम बच्चे लो, पाकिस्तान आ जाओ, तुम्हारे लिए हिंदुस्तान की सिर्फ जेल मुकद्दर है और कुछ भी नहीं है। एक मरतबा फिर मैं कहूँगा सीमा हैदर, आप बच्चे उठाओ, पाकिस्तान आ जाओ, खुद को सरेंडर करो और अपनी जो जिंदगी है जेल की काल कोठड़ी में सड़ने से आप बचाओ। तो हैदर जैसे कि हमारे पास आ चुका है, अब मजीद मैं हैदर की तरफ मोबाइल करूंगा और हैदर आपसे सलाम करेगा और आपको हैदर उसी अंदाज में बात करेगा। सीमा हैदर, एपी सिंह। जी हैदर, कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप सुनाओ कैसे हो? बिल्कुल सर, आपने सीमा को ठीक कहा, मगर वो रास आने वाला उसको ये बात नहीं है।
क्योंकि वो बेशर्म है, उसको ये हया रास नहीं आता। उसकी मुकद्दर तुम्हारी वाली बात है कि बन चुका है जिल्लत। हमने कब पहले भी कहा, आपने भी कहा, लोगों ने कहा कि उसके पास वक़्त है अभी भी, मगर वो नहीं मान रहा। तो जिल्लत की ज़िंदगी वो जिए, जेल में सड़े, मगर छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं, 10 साल के कम एज में, वो ज़रूर हमारे पास आएंगे। या अल्लाह से, ऊपर वाली ज़ात से हमें पूरा भरोसा है। मगर सीमा बाज नहीं आएगा। वो आपको पता है, उनके पास कोई बात बचा नहीं है अभी। सिर्फ कभी पाकिस्तानी यूट्यूबरों के खिलाफ, कभी पाकिस्तान उलमाओं के खिलाफ, कभी पाकिस्तानी लोगों के खिलाफ मसलन वो एक भड़ास निकालता रहता है। तो देखो, उसके पास कोई सवाल का जवाब है नहीं। पहले आपने शुरू में सोचा, देखा कि कह रहे थे हैदर के बच्चे कहाँ हैं, हैदर के बच्चे हैं ही नहीं। तो अभी आपको पता है, बच्चे जब आए तो उसका मुंह ऐसे गोद बन गया। तो अभी ये नया बात, नई झूठे वो लेकर आएंगे। अभी देखना कोई नया ड्रामा वो शुरू करेंगे। तो ये सिर्फ शुरू से लेकर आज तक बेबुनियाद बातें कर रहे हैं रोशन अजीम साहब, और कुछ भी नहीं। यकीन माने जी बिल्कुल, जैसे कि सीमा हैदर कह रही थी कि गुलाम हैदर ने बेटी बेच दी है, गुलाम हैदर ने बच्चा किसी को दे दिया। मैंने आपको ये कहा था कि मैं गुलाम हैदर के गांव गया हूँ, मैंने गुलाम हैदर का बेटा अपनी आंखों से देखा है। जैसे कि हमारा कस्टम है, हमारी तहजीब है, हमारी रीतें हैं, रस्में हैं, बच्ची चाहे छोटी हो, बच्ची चाहे बड़ी हो, वो मेहमान को नहीं दिखाई जाती है। मैं वहाँ उस गांव में मेहमान था, मुझे वो बच्ची नहीं दिखाई गई। नहीं, मैंने रीति जो हमारी रस्में हैं उसके अगेंस्ट जाकर मैंने कहा कि बच्ची दिखाओ, मैंने ऐसा भी नहीं। लेकिन मैंने मालूमात की वहाँ से, गाँव से, कि गुलाम हैदर की बच्ची वहाँ पर रहती है या नहीं रहती है। वहाँ पर तमाम विटनेसेस थे, उन्होंने कहा कि बच्ची वहाँ पर ही रहती है और किफ़ालत में है गुलाम हैदर की, और गुलाम हैदर का जो वालिद है उसकी किफ़ालत में। ये मैंने आपको वीडियो स्टेटमेंट में भी बताया था कि ये पोजीशन है। और ये इल्ज़ाम लगाया गया कि खाते पीते कराने के नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है। मैंने ये भी बताया कि वहाँ पे ज़मीनें हैं, पक्के मकानात हैं, घर हैं, स्कूल हैं, रेस्पेक्टेबल फैमिली है, इज़्ज़त वहाँ इनकी है, एहतराम है। ये सारा झूठ बोलती रही सीमा। तो ये बच्चों के हवाले से ये कहती रही कि बच्चे नहीं है, बेच दे। लेकिन बच्चे गुलाम हैदर लेटर ऑन अपनी वो रीतें रस्में साइड में करके वो अपनी मासूम सी बच्ची वो सामने लेके आया। वो कहती थी उसको बेच दिया, शादी कर दी। अब आप खुद अंदाजा लगाएं, वो 9 साल की, 8 साल की, 10 साल की बच्ची क्या शादी कर सकती है? शर्म आनी चाहिए इस औरत पर। ये खुद औरत है, खुद औरत होते हुए एक मासूम बच्ची पर ये इल्जामात लगाती है। ऐसी घटिया औरत, ऐसी बदकिरदार औरत जो है हमने कोठे पर भी नहीं देखी कि किसी मासूम बच्ची के लिए इल्जामात लगा। सीमा हैदर, तुम्हारे लिए हमारे जो इज्जत व एहतराम है वो अपनी जगह, लेकिन जब गुलाम हैदर की उस मासूम बच्ची की इज्जत आएगी तो हम मासूम बच्ची की इज्जत रखेंगे। उसके सामने तुम एक बच्चलन, बाजारू और कोठे पे बैठने वाली जरूर हम कहेंगे जब बच्ची के सामने तुम बात करोगी, क्योंकि उस मासूम बच्ची को कुछ दुनिया का पता ही नहीं है। जब तुम उसके नाम पे बात करोगी तो तुम्हें पता है मैं तुम्हारे स्टाइल में बात करता हूं, मैं तुम्हारे भाई एपी सिंह के स्टाइल से बढ़कर बात करना चाहता हूं, बढ़कर बात करना जानता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे अंदर का जो रावण है वो पूरी दुनिया देखे। मैंने अपने अंदर का रावण छुपाया हुआ है सीमा हैदर, लेकिन मैं अपने अंदर का रावण सीमा हैदर तुम्हारे लिए, तुम्हारे भाई के लिए मैं जगाऊंगा। और जब मेरे अंदर का रावण जागेगा सीमा हैदर तो तुम पछताओगी और मुझे हिंदुस्तान आने दो। हिंदुस्तान जब आएंगे तो तुम जरूर ये कहोगी कि ये रावण है और रावण का अंत होना बड़ा जरूरी है। लेकिन ये आज का जदीद रावण है और इसका अंत इस तरह नहीं होगा, क्योंकि ये जो रावण है ये तुम्हारा अंत करेगा। असल में रावण तुम हो, तुम्हारा भाई है। तुम्हारे लिए जिल्लत है, तुम्हारे लिए लानतान है, और लानतान से तुम ज्यादा बचना चाहती हो तो तुम सरेंडर कर दो, बच्चों को सरेंडर करो। तुम्हारा जो मुकद्दर है वो इंतहाई खराब होने वाला है, तुम्हारे भाई का मुकद्दर इंतहाई खराब होने वाला है। आपने देखा कि बीजेपी का जो लीडर है प्रेम शुक्ला, कैसे वो कहता है कि घुसपैठिए कबूल नहीं है। अब तुम्हारा भाई योगी आदित्यनाथ के एक टेलीफोन पर ऐसा लतोड़ेगा, तुम्हें उठा के फेंक देगा, राखी तुम्हारे मुंह पर मारेगा। तुम फिर भी समझो ये तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा भाई नहीं है। तुम्हारा दुश्मन अगर जो नहीं हो सकता है वो तुम्हारा दुश्मन ये नहीं हो सकता है। तुम देखो अब तक भी इसके दिल में नरमी है, इसने जो तुमसे मोहब्बत की
वो मोहब्बत अब भी इसके दिल में, इसकी आंखों में बरकरार है। हाँ, नफरत अपनी जगह है, लेकिन दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए अब भी इसके लिए मोहब्बत है। हमने देखा है, मैंने देखा है, हम इंसानों का चेहरा पढ़ते हैं। सीमा हैदर, इतनी मोहब्बत करने वाला शफीक इंसान तुमने खोया है। बदसूरत, बद किरदार एक शख्स, लप्पू सा, जिसकी न आवाज है, जिसका न चेहरा है, जिसकी न शक्ल है, न पढ़ा लिखा, न प्रॉपर्टी, न मिल्कियत, कुछ भी नहीं है। वही सीमा उनको नाच के खिला रहे, तब जाके रोजी रोटी पे लग बिल्कुल। गए। हैदर के बच्चों के लिए बच्चों का सदका उतारे। यकीन बिल्कुल। मानो, एपी सिंह हो, नित्तरपाल हो, ये सचिन कुत्ता हो, खुदा की कसम इनको रोजी रोटी हैदर के बच्चों के सदके मिल रहा है। जो भी वीडियो बनाते हैं तो शुरू में बच्चों का नाम लेते हैं। इनके बहनें, भाई, बेटियां, बहू, सब ने, भाभी इसकी, सब ने अपना यूट्यूब चैनल खोला है। हैदर की बच्चों का कमाई खा रहे हो, इनका सदका उतारो। बिल्कुल ऐसे ही है। अब तो सारे नाचते फिर रहे हैं और बड़े घेरती बनते फिर रहे हैं, ये नेत्रपाल और ये